देख रहे हैं आप कैसे ओजोन की परत सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों को फिल्टर कर उनके घातक असर से लोगों को, हम सबको बचाती है। लेकिन अब धरती का ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। हुसैन, इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार बढ़ता प्रदूषण, जो जमीन से 40 से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद ओजोन लेयर को पतला कर रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में हर दिन पोल्यूशन सारी सीमाएं लांघ रहा है। और ज्योत्सना, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं दुनिया के इस शील्ड को डैमेज कर रहा है। और इसका असर कितना खतरनाक है ये सोचकर ही हेल्थ एक्सपर्ट्स सहमे हुए हैं। आपको पता है, ओजोन प्रदूषण से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन सूजन के साथ साथ सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो पहले ही युवाओं में फेफड़ों की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी सामने आई है जो ये बताती है कि लंग्स की बीमारी के मामले 20 से 30 साल के यंगस्टर्स में तो सबसे ज्यादा हैं, चाहे फिर वो एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या फिर सीओपीडी या टीबी। और इतना ही नहीं, मैं एक स्टडी भी पढ़ रही थी जिसके मुताबिक 10% तलाक के मामले टीबी की वजह से देखने को मिल रहे हैं और 44% की सोशल एक्टिविटी कम हो गई है। 25% महिलाओं के साथ तो घर में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। जबकि केंद्र सरकार का तो मिशन ही है टीबी मुक्त भारत बनाना। इसके लिए सरकारी डॉक्टर्स, अस्पताल से लेकर ऑफिसर तक हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। गांव-गांव फ्री दवाइयां बांटी जा रही हैं। मरीजों से लगातार अपडेट लिया जाता है कि कहीं कोई टीबी का पेशेंट छूट ना जाए। लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। चाहे टीबी की बीमारी हो या एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, सांसों पर से संकट टालने के लिए लोगों को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, आगे आना होगा। और सबसे जरूरी क्या है? योग प्राणायाम से अपने फेफड़ों को, लंग्स को फौलादी बना लीजिए। और इसमें आपकी मदद कौन करेगा? स्वामी जी, जो रोजाना आपकी मदद करते हैं, आपको सेहतमंद रहने के नुस्खे बताते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तेज शंख बजाने से फेफड़े एकदम फौलादी हो जाते हैं, सांसों का संकट टल जाता है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। और देखो, इससे फेफड़े एकदम जबरदस्त हो जाते हैं। फिर ये पहले लोग ना गांव में वो सुरती लगा के, तम्बाकू चूना लगा के बुढ़िया सूंघा करते थे। हमने सूंघने का नया बना दिया है। इसमें पेपरमेंट है, कपूर है, अजवाइन है और इसके अंदर लौंग का तेल और यूकेलिप्टस ऑयल है। ओहो, ये नेचुरल इनहेलर का काम करता है। ये दिव्य धारा बड़ा जबरदस्त है। वैसे मेरे पास विकल्प दूसरे भी हैं, च्यवनप्राश, बालप्राश, श्वासारी, ब्रोनकोम आदि। उसकी चर्चा बाद में करूंगा। सबसे पहले एक काम जरूर करें। लंबे श्वास लें। ये प्राणायाम यद्यपि हम अंत में कराते हैं, आज मैंने शुरुआत यहाँ से की, भस्त्रिका, और हो सके तो ऐसे। अब दमा वालों का तो थोड़ा सांस उखड़ जाएगा, ऐसे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। और फेफड़ों के लिए 5 आसन पहले बता देता हूँ, फिर पावर योग भी करवाएंगे। इससे फेफड़े इतने जबरदस्त हो जाएंगे कि दमा का दम निकल जाएगा, आप एकदम ठीक रहेंगे। नहीं तो लोग कहते थे दमा दम के साथ ही जाएगा, मैं कहता हूँ दमा एकदम जाएगा। एक तो ये उष्टासन करना बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे 10-20 सेकंड होल्ड करके रखना। दूसरा ये बड़ा ज़बरदस्त है, भुजंगासन, यूं ऐसे, ये बड़ा जोरदार है, ऐसे। अब इसमें जो थोड़े से मजबूत हैं वो ऐसे कर ले तो पावर योगा विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। श्वास लंबा लिया और छोड़ा, और ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये सब कुछ कर लिया तो स्वामी जी आदमी किस कदर मजबूत हो जाएगा, मैं सोच रहा था। पर आ जाते हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जो हर एक बीमारी को शरीर से बहुत पहले ही रोक देगा। अच्छा स्वामी जी, मुझे लग रहा था कि सिर्फ हम जैसे लोग, दुनिया में रहने वाले इंसान ही कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन जो धरती का सुरक्षा कवच है वो भी कमज़ोर पड़ रहा है। ओजोन लेयर स्वामी जी पतली होती जा रही है और इसमें गलती भी हम सब लोगों की ही है। अगर ओजोन लेयर घटेगी तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांसों की बीमारियां बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। एक एक करके उन बीमारियों से बचाव और उसके उपाय आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा पहले एक बार जो आप पावर योगा का सेशन करवा रहे हैं वो करवा दी, ताकि लोगों की इम्यूनिटी ज़रा सा मजबूत हो जाए।
तो उष्टासन, भुजंगासन, साधारण दंड, हनुमान दंड और ये मिश्र दंड, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये और फिर एक ये जो गोमुखासन कराते हैं ना, ये तो पूरा एक पैकेज बता दिया मैंने फेफड़े के लिए। अब इसके लिए एक पावर योगा के सेशन में कम से कम 1 फिर इसके बाद ये 2, ये 2 ऐसे, फिर ये 3 ऐसे ऐसे, सांस बाहर छोड़ के आगे चलते और यूं ऐसे, इस तरह से ऐसे। अब थोड़ा फास्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये करना चाहिए। देखो आप इसको करेंगे ना स्वामी जी, अगर कोई हमारा देखने वाला उसको गिनती नहीं आती हुई तो सच में इससे पावर योगा भी हो जाएगा। सांस गिन ले फिर वो। तो वो लंबे लंबे श्वास, बस सांसों को गिनने की जरूरत नहीं, बस लंबे लंबे श्वास ले और लंबे लंबे श्वास ऐसे भी ले लिए ना, ऐसे ये, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, पूरे खुल जाते हैं ऐसे। और लंबा जोर से ठहका लगा के हंस लेते हैं ना ऐसे। आनंद आ गया भाई, ओहो हो, किसके लिए आनंद आ गया। चारों तरफ कितनी हरियाली है स्वामी जी, मुझे तो लग रहा है आपके पीछे सारे पेड़ पौधे आनंद आ गया, चारों ओर फूल खिले हैं चारों ओर। वो सब नहा धो के आए हैं आज, बिल्कुल से साफ सुथरे हो रहे हैं बिल्कुल। तो जोर से ताली बजा ले, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, इससे अच्छे हो जाते हैं।